हमें ना एक दिन तो पता चलना ही था ना उस लड़के के बारे में। अच्छी बात यह है कि अब्बू रूहान के रिश्ते के लिए मान गए। और क्या चाहिए आपको? जी अम्मी, ठीक है, फिर मैं सुबह बात कर लेती हूँ आपसे। जी जी ठीक है, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़। इतनी देर लगा दी आपने, क्या बात हो रही थी तायबू से? हाँ बस वो आशिर आ गया था तो इनाया के बारे में बात हो रही थी। क्या क्या बात कर रहे थे इनाया के बारे में? यही आयज़ा कि हमें एक बार इनाया से पूछ लेना चाहिए। क्या पूछना है सर? मेरी बहन है, मैं जानती हूँ जो अब्बू का फैसला है वही इनाया का फैसला है। वो बात बिल्कुल ठीक है आयज़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं खुद इनाया से बात करूँ। क्या बात करेंगे आप इनाया से? आपको नहीं लगता कि इनाया से पहले आपको अम्मी अब्बू से बात करनी चाहिए? जाहिर है पहले चाचू से ही बात करेंगे, लेकिन रिश्ता पक्का होने से पहले एक बार इनाया से पूछना बहुत ज़रूरी है। असल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनाया इस बात का जवाब देने के लिए कंफर्टेबल होगी। कुछ जवाबात चेहरे के तासुरात से भी पता लग जाते हैं। चलो मैं सो रहा हूँ, सुबह मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। वैसे तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है ना ऐसा? एतराज़ नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं। फिर ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आमिर, कितनी बार पूछा तुमसे कि मसरत क्यों परेशान हो, क्यों फिक्र करती हो अनाया की इतनी, अगर तुमने कभी कुछ नहीं बताया। क्या बताती, क्या कहती मैं आपसे? हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ कहने की। कैसे बताती आपको कि हमारी बेटी किसी और रास्ते पे चल पड़ी है। तो अब अपनी बेटी को आजादी देने का नतीजा देख लिया तुमने, मिल गया सुकून। अपनी इज्जत को हथेली पर सजाकर दुनिया वालों का सामना कैसे करोगी अब तुम? है हिम्मत? कुछ में तो नहीं है। अमित, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। हमेशा तुमसे गलतियां हुई हैं, हमेशा, और हमेशा मैं पर्दा डालता रहा हूं। मगर इस बार तुमने मुझे अपनी इज्जत बचाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। सोचता हूं भाई साहब को पता चलेगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें।
किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? कैसे पता नहीं चलेगा? वो तुम्हारी बेटी वहां पर धमकियां दे रही है कि वो भाई साहब के सामने इनकार कर देगी। क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? क्या करोगी उस लड़की का जिसे तुमने खुद बागी बना दिया? मैं उससे बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। वो मेरी बात मान जाए कि आप यकीन कीजिए, मैं उसे समझाऊंगी। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें सब कुछ वक्त से पहले पता चल गया। और आयजा है ना, आयजा सब संभाल लेगी। हाँ, अभी भी वो बहुत समझदारी से सब कुछ हैंडल कर रही है और आगे भी कर लेगी। आप देखिएगा, हाँ, वो सब संभाल लेगी आयजा। अब मैंने ना रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। आयजा खरा सबको लेकर आएगी उसके रिश्ते के लिए। आप तो अपने आप को संभाले ना। चाचू, हम लोग यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं आप लोगों से। हाँ हाँ, कहो बेटा, क्या बात है? असल में मैं और बाबा, इनफैक्ट आयज़ा भी यही चाहती है कि रूहान का रिश्ता हम लोग इनाया से तय कर दें। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इनाया का हाथ मांगने आए हैं रूहान के लिए। चाचू, आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और मेरा यकीन करें, आपके इनकार से रिश्तों पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। नहीं बेटा, इनकार क्यों करेंगे? मैं सोचा था कि अगर इस वक्त भाई साहब भी होते तो। जी, असल में चाचू वो जानते हैं कि आप उनके सामने इनकार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मुझे भाई साहब से यही उम्मीद थी। बेटा, रूहान बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत पसंद है। अब मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। और अगर आयजा खुश है तो फिर तो इनकार की कोई वजह बनती नहीं। बस फिर ठीक है, आप लोगों की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन एक बार चाचू मैं चाहता हूँ कि इनाया से भी पूछ लूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछ लूँ। अब हाँ, पूछ लो, बिल्कुल पूछ लो। चले, मैं पूछ के आता हूँ। गम है या खुशी